Hi friends, it is Saturday and we are live again with the questions and answers. From now onwards, every Saturday we will be having a Q&A session because हमारे पास बहुत सारी क्वेरीज आ रही है। हमारे जो एंटरप्रेन्योर्स है, जो बिजनेस पीपल है, उनको अलग अलग चीज के लिए गाइडेंस चाहिए। अभी उनके लिए हमने ये सोचा है कि हम हर सैटरडे को 2 या 3 क्वेरीज लेंगे और उनके ऊपर आपको डिटेल में आंसर प्रोवाइड करेंगे। इस वीक में हमको 3 क्वेरीज मिली है। द क्वेरी नंबर 1 इज फ्रॉम रूपल जी एंड दैट इज व्हाई बिग कंपनीज आर ग्रोइंग इन दिस सिचुएशन आल्सो। ऐसी पेंडेमिक के सिचुएशन में भी बड़ी बड़ी कंपनियां कैसे ग्रो कर रही है। जैसा आप हिंदुस्तान लीवर ले लो, महिंद्रा महिंद्रा ले लो, गेल ले लो, इन सब कंपनियों का जो दिसंबर का गाइडेंस आया, सभी जो बड़ी कंपनीज है उनका दिसंबर एंड क्वार्टर का जो गाइडेंस आया है, रेवेन्यू गाइडेंस सबका बढ़ के आया है। दैट मीन्स कि उस क्वार्टर के एंड में सबको बहुत ज्यादा बिजनेस में फायदा हुआ है, सबका बिजनेस ज्यादा चला है। इसका मेन कारण रूपल जी ये होता है कि जब आप अपने बिजनेस को प्रॉपरली सेगमेंटाइज करके प्रॉपर उसको सिस्टम्स के साथ रखते हो, तब आपका बिजनेस अपने आप चलता है। किसी भी सिचुएशन के लिए आपके पास स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होती है जिसको एसओपीज बोलते हैं। उसके अनुसार आपके टीम को सिर्फ काम करते रहना है। अगर कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन आती है, कोई हैजार्डस सिचुएशन आती है, तो उस सिचुएशन में भी आपकी टीम वही एसओपीज के आगे अनुसार ही काम करेगी, तो इसके लिए आपका बिजनेस चलते जाता है। इसीलिए कोई भी सिचुएशन हो, बड़ी कंपनियां सर्वाइव कर जाती है। अभी तो पेंडेमिक है, अगर फ्लड आया, भूचाल आया, कुछ भी आया, अर्थक्वेक है, फ्लड है, ड्रॉट है, फेमाइन है, ये कंपनी सर्वाइव करती है क्योंकि इनका एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, सिस्टम्स इनके होते हैं। सिस्टम्स डू नॉट मीन कि आप सॉफ्टवेयर में बहुत सारा पैसा खर्चा करो, कि आप सब ऑटोमेशन कर दो, वो नहीं है। उसका मतलब है कि आप सबको स्टैंडर्डाइज करते हो और ये कंपनी में सब कुछ स्टैंडर्डाइज होता है, तो इसके लिए इनका बिजनेस किसी भी हालत में थ्राइव करता है। ठीक है, आई होप यू आर सेटिस्फाइड विद दिस। एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम कपिल एंड ही इज आस्किंग व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ वर्क फ्रॉम होम। देखिए, वर्क फ्रॉम होम से पहले हमको बात करनी पड़ेगी कि व्हाई व्हाई इट इज वर्क फ्रॉम ऑफिस। वर्क फ्रॉम ऑफिस क्यों है? क्योंकि पहले पूरा फैक्ट्री सेटअप होता था जहां पे आप किसी भी कंपनी के ऑफिस में जाते थे, बिल्कुल फैक्ट्री की तरह, और आपका एक अपना वर्क स्टेशन होता था जहां पे आप बैठ के आप अपना काम पूरा दिन करते थे। लेकिन वो फैक्ट्री मॉडल अब पुराना हो गया है, क्योंकि फैक्ट्री मॉडल में क्या था कि सब कुछ आपकी आंखों के सामने होना जरूरी था, क्योंकि आपके पास कोई कंट्रोल मैकेनिज्म नहीं था। आज के टाइम में सबके पास, सभी ऑर्गेनाइजेशंस के पास कंट्रोल मैकेनिज्म है। तो अभी वर्क फ्रॉम होम का तो सवाल ही नहीं रह गया, अब तो वर्क फ्रॉम एनीवेयर हो गया है। आप कहीं से भी अपना काम कर सकते हो, कहीं से भी अपना बिजनेस चला सकते हो, कहीं पे भी अपने एम्प्लॉयज की जो प्रोडक्टिविटी है उसको मॉनिटर कर सकते हो, उनका जो काम है उसको आप ओवरसी कर सकते हो, उसको आप सुपरवाइज कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से वर्क फ्रॉम होम का अब सवाल नहीं है, अब तो वर्क फ्रॉम एनीवेयर है। मतलब जो भी आपके रोल्स है, जो डायरेक्टली रोज कस्टमर्स के साथ उनका इंटरेक्शन नहीं होता है, उन सभी रोल्स को आप हमेशा के लिए शिफ्ट कर सकते हो वर्क फ्रॉम एनीवेयर। बिकॉज एंड ऑफ द डे, बीइंग अ बिजनेसमैन और बीइंग अ बिजनेस, आपका मेन काम है, आपको प्रोडक्टिविटी चाहिए अपने टीम से, अपने स्टाफ से। तो वो प्रोडक्टिविटी आपको कहीं से भी मिल सकती है अगर आपके पास मॉनिटरिंग सिस्टम है, जो कि आज के टाइम में मॉनिटरिंग सिस्टम्स है। तो अभी मेजरली ये हो रहा है कि सभी अपने जो भी नॉन कस्टमर इंटरेक्टिंग रोल्स है, वो सभी कंपनियां शिफ्ट कर रही है। और ये दिस इज टू स्टे फॉर लॉन्ग, क्योंकि इसमें कॉस्ट कटिंग होता है, आपको बड़े बड़े प्रीमाइसेस नहीं रखने पड़ते, आपके इलेक्ट्रिसिटी, आपको, हाँ, वो सब चीजें आपको रिम्बर्स करनी पड़ती है, लेकिन हमेशा से आप अगर छोटे सेटअप की बात करोगे तो हमेशा से सस्ता पड़ता है। हमारा तीसरा सवाल है फ्रॉम विपुल एंड वाई माई एम्प्लॉइज आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली। भैया, आपके एम्प्लॉइज क्यों प्रॉपरली काम नहीं कर रहे हैं, उसके लिए मेरे पास एक एक बहुत बढ़िया सी चीज मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एम्प्लॉइज जो आपके हैं, आप जब अपना बिजनेस शुरू करते हो, ठीक है, उस टाइम पे आप अपने बिजनेस में पूरी तरह से इन्वॉल्व होते हो। उस टाइम पे आप अपने बिजनेस में हर काम अपने आप से करते हो, हर काम में आपका इन्वॉल्वमेंट रहता है, आप अपने एम्प्लॉय से डायरेक्ट डील करते हो, आप अपने वेंडर से डायरेक्ट डील करते हो। लेकिन जब जब आपका बिजनेस बड़ा होगा तो आपका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट घटेगा। ठीक है, आपका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट घटेगा। उसके बाद में एक टाइम ये आएगा कि आप सब मेजर करने लगोगे,
ठीक है। फिर आप अपने एम्प्लॉयज के साथ के रिलेशंस की बजाय आप क्या मेजर करोगे, आप उनकी प्रोडक्टिविटी मेजर करोगे। प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है कि अगर आपके एम्प्लॉयज जो रेडी नहीं है कि उनकी प्रोडक्टिविटी मेजर हो और उनको सिर्फ पगार ऐसे ही नहीं मिले, उनके परफॉर्मेंस के लिए भी उनको पगार मिले, तो वहां पे कॉन्फ्लिक्ट आएगा। दूसरी चीज ये भी है कि आपको भी कुछ चीजें बीइंग एन एम्प्लॉयर ध्यान रखना पड़ेगा। पहली चीज ये है कि आपको थोड़ा सा एक्सेसिबल होना पड़ेगा। एक्सेसिबल होने से मेरा मतलब है कि आपको लोगों की बातें, अपने एम्प्लॉयज की बातें सुनने की थोड़ी सी आदत डालनी पड़ेगी, कि आपको उनको एक लिसनिंग स्पेस प्रोवाइड करना पड़ेगा जहां पे आप अपने जो क्लोज एम्प्लॉयज है आप उनको सुनोगे। दूसरा, एम्प्लॉयज के बीच का इंटरेक्शन बढ़ाइए। बहुत सारे बिजनेसेस ये नहीं चाहते कि उनके एम्प्लॉयज एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करें, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आपके एम्प्लॉयज को आप कॉमन प्लेटफॉर्म पे लाओगे, जैसे आप अपने फीमेल एम्प्लॉयज का एक ग्रुप बना सकते हो, उनका एक डिस्कशन ग्रुप बना सकते हो। रिलायंस के अंदर उनका ये अपना टेडेक्स भी चलता है वहां पे, और ये भी चलता है, अपना पब्लिक स्पीकिंग वाला ग्रुप भी चलता है। तो ऐसे आप कॉमन पॉइंट पे लेके आओ बंदों को, कि जे कोई अगर ये एनवायरनमेंट रिलेटेड है, एक ग्रुप वो बनाओ। अलग अलग फंक्शंस से लोगों को एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कराओ, क्योंकि लोगों को उससे ज्यादा वैल्यू का पता चलेगा। तीसरी चीज, आपके एम्प्लॉयज का परफॉर्मेंस को आप इवेल्युएट तो करो ही करो, लेकिन साथ में उनको रिवॉर्ड भी दो। अगर उनको आप रिवॉर्ड अवार्ड कुछ अवार्ड दे दिया, सर्टिफिकेट छपाने में 100 रुपए का भी खर्चा नहीं होता है, लेकिन आपके एम्प्लॉय को उससे एक उसको सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आता है। अगर आप ये सब करोगे विपुल जी, तो आपके बिजनेस में फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपके एम्प्लॉयज अगर आपसे जुड़ा हुआ महसूस करेंगे, आपके ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ा हुआ महसूस करेंगे, तो फिर वो नहीं जाएंगे। आपको सिर्फ ये 3 चीजें करनी है। लिसनिंग, अपने एम्प्लॉयज की बातों को सुने, क्योंकि आपके एम्प्लॉयज पुराने हैं, आप अभी अभी एक्सपांशन कर रहे हो, तो ये होगा। दूसरा, कुछ कॉमन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करे, कुछ ऐसा एक्टिविटी करे जिसमें सब आपके एम्प्लॉय साथ में आ जाए। तीसरा, परफॉर्मेंस को रिकॉग्नाइज करे। हो गया। अगर फिर भी कोई एम्प्लॉयज प्रॉपरली काम नहीं करते हैं, तो ऐसे एम्प्लॉयज है, अगर वो पुराने हैं, तो भी आपको उनको एक बारी बोलना पड़ेगा जाने के लिए। इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है। Ladies and gentlemen, I'm Amit Kumar Ruparelia. This is the end of our Saturday Q&A. We'll meet again on the Monday. Bye bye.